तो फ्रेंड्स हम लोग अभी जो 6 क्लास है ना वहाँ पे 3 का D तक हमने क्वेश्चन आंसर को देखा था, ठीक है। D के बाद E आता है, उसको देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन यानी बेसिक इसका समझ लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। और जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए जो भी कंसेप्ट वगैरह है, ठीक है। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और दोस्तों को शेयर भी करते हैं। यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। तो जो एक और स्वयं से कटे, ठीक है, एक और स्वयं से जो कटेगा ना उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2 है, सिर्फ एक और अपने आप से ही कट सकता है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 भी है। लेकिन अगर 9 की बात किया जाए तो 9 और एक और अपने आप के अलावा, देखिए एक से मतलब और अपने आप के अलावा भी ये 3 से भी कटता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ठीक है। बाकी आप देखें तो एक और खुद से ही कटेगा, यानी एक और 7 से ही कटेगा, एक और 5 से, एक और 3 से, तो ये हमारा सब अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर कोई भी हम लोग संख्या ले लें, जैसे 36, ठीक है, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसका निकालने का तरीका अलग अलग होता है। तो वैसे हम लोग एलसीएम जो बनाते हैं ना, एलसीएम इस प्रकार से, तो वो भी एक अभाज्य गुणनखंड करने का एक तरीका ही है। जैसे 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18। अब ये 2 से नहीं लगता तो अगला अभाज्य संख्या 2 के बाद देखेंगे 3 है, 3 से नहीं लगता तो अगला अभाज्य संख्या 5 से देखते हैं। लेकिन 2 के अब अगला अभाज्य संख्या 3 है और 3 से ये लग जाता है, 3 3 9, ठीक है। फिर इसको नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, वैसे 3 से लगा भी सकते एक बार में। तो यहाँ पे जो गुणनखंड हुआ 36 का अभाज्य गुणनखंड जो हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हुआ, ठीक है। इसको बराबर कर देते, 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 और 3 गुना 3, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब इसका 2 विधि होता है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने का। एक तो होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड ब्रिज विधि, यानी ब्रिज की तरह होगा, वो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे पहला भाग विधि, तो भाग विधि कुछ नहीं है, जिस प्रकार से हम लोग एलसीएम बनाते आ रहे हैं वही भाग विधि है। जैसे कि अगर हम लोग को 72 है और 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है भाग विधि से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, 2 से लगाएंगे पहले 36 दूनी 72, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 और फिर 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, इसलिए अगला अभाज्य संख्या 3 है तो 3 से लगाएंगे 3 3 9। अब ये हो गया। तो इसका देखिए 72 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, यानी यहाँ पे 2 2 3 बार आया, तो 2 गुना 2 3 बार, फिर आगे है 3 गुना 3 2 बार है। अब इसको जोड़ गुना करेंगे 3 3 9 दूनी 18 36 दूनी तो 72 ही आएगा, ठीक। ब्रिज विधि क्या है, तो अगर 72 को ब्रिज विधि से निकालना तो इस प्रकार से तोड़ेंगे, ऐसे ब्रिज में जैसे शाखा होता है ना उसी प्रकार से। तो 72 है तो सबसे पहले 72 को तोड़ेंगे तो इस प्रकार से 2 और गुना 36 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये अभाज्य संख्या थी, इसको छोड़ देंगे, ये अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको फिर से तोड़ेंगे 2 भाग में ऐसा, ठीक है। तो ये 18 दूनी 36 होगा, इस प्रकार से 18 दूनी 36। अब यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या, इसको छोड़ देंगे, अब ये बचा, तो ये टूट सकता है, जो टूटेगा उसको तोड़ेंगे। अभाज्य संख्या तो एक और अपने आप से ही टूटेगा ना, वो तो हर एक संख्या टूटेगा, लेकिन उसके अलावा जो टूटेगा अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो जो अभाज्य संख्या नहीं होगा उसी को तोड़ना है। अब इसको फिर से तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 9 दूनी 18 होगा, ठीक, तो ये 9 दूनी 18 हुआ। अब 2 भी अभाज्य संख्या, अब 9 को तोड़ सकते हैं सिर्फ, तो 9 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 3 9। अब देखिए सब अभाज्य संख्या में हो गया, 3 तो अभाज्य संख्या है ही, तो ये तो और टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक अभाज्य संख्या, यहाँ पे अगर 72 का गुणनखंड लिखना चाहे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 2 इधर है, फिर इंटू में 1 2 इधर है, ठीक, फिर अपना 1 2 इधर है और फिर 1 2 3 गो, मतलब 3 जो है 2 गो इधर दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ब्रिज जो है गुणनखंड ब्रिज विधि से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही है, ई वाला जो है ना इसमें इतना ही इंट्रोडक्शन। अब बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, तो वीडियो लंबा ना, इसलिए वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।